राहुल गांधी निर्मल हृदय व्यक्ति हैं और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कुछ भी ये तो आज कमाल हो गया। राहुल गांधी के लिए तुलसीदास जी ने कहा है, ये तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा। बेचारे हमारे प्यारे आचार्य जी कमंडल में कितना भी पूरा समुंदर भर के लाके समुंदर का पानी भी राहुल गांधी के ऊपर डाल करके उन्हें आशीर्वाद दे, फिर भी राहुल गांधी लॉन्च नहीं होने वाला है। रॉकेट में फ्यूएल नहीं है, फ्यूएल नहीं है रॉकेट में, कैसे लॉन्च होगा ये? गजब बेइज्जती है। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही पवित्र और पावन मिशन को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। भारतीय सामाजिक ताना बाना जो टूट रहा है, थोड़ा बिगड़ रहा है, उसको ठीक करने के लिए की जा रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। भारत को आगे ले जाने के लिए की जा रही है, एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए की जा रही है। कोई भी यात्रा, कोई भी पद यात्रा जब इतने पावन मन से की जाती है, पवित्र मन से की जाती है, तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उसकी सराहना की जानी चाहिए। जहाँ तक राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है और उनके उस यात्रा में इस ट्वीट का सवाल है, वो ये जो ट्वीट है ये कांग्रेस पार्टी का मीडिया डिपार्टमेंट करता है और मीडिया डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसका जवाब देंगे। मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। अमन भाई, इन्होंने कहा झूठ को जला देना है। हाँ, ये कहा था, पता झूठ है को आपको जला ये देना। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे? सुनिए ना, जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हम गरीबी हटा देंगे। उसके बाद आ गई इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा हम गरीबी समाप्त कर देंगे, गरीबी हटाओ। उसके बाद आ गए उनके प्रिंस चार्ल्स, क्या नाम है, राजीव गांधी, हम गरीबी हटा देंगे, हम झूठ को समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद आ गई सोनिया जी, वो बोली हम गरीबी हटाएंगे। फिर राहुल गांधी आके बोल रहे हैं कि झूठ को जला देंगे। क्या क्या जलाएंगे ये, क्या क्या जलाएंगे? पूरे हिंदुस्तान को अपनी बपौती समझने वाली ये एक परिवार झूठ के सहारे पर, फाउंडेशन पर, इस हिंदुस्तान पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के सहारे राज करती रही। ये किसी और को क्या जलाएगी? आज जनता ने लोकतांत्रिक रूप से इस पार्टी को समाप्त किया है और यही कारण है इनकी बौखलाहट का। ये प्यार की राजनीति की बात करते हैं, किस प्रकार से चिल्ला रहे हैं आप देखिए। और मैं आपको बता दूं, प्रवक्ता 100 टन का पत्थर रख के भी राहुल गांधी को डिफेंड करने की 100 कोशिश कर ले, और बेचारे हमारे प्यारे आचार्य जी कमंडल में कितना भी पूरा समुंदर भर के लाके समुंदर का पानी भी राहुल गांधी के ऊपर डाल करके उन्हें आशीर्वाद दे, फिर भी राहुल गांधी लॉन्च नहीं होने वाला है। रॉकेट में फ्यूएल नहीं है, फ्यूएल नहीं है रॉकेट में, कैसे लॉन्च होगा ये? गजब बेइज्जती है। आचार्य जी, अभी आपने बोला ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही पतित पावनी, एकदम पावन यात्रा है। दो आपको मेरे भी एक सवाल मैं आ रहा हूं, एक मिनट रागी जी, पहले मैं एक बार आचार्य जी का कमेंट ले लूं। आचार्य जी, लेकिन फिर सवाल उठते हैं कि ऐसे पादरी, जो हिंदू विरोधी पादरी, जिसने भारत माता का मजाक उड़ाया, भद्दा मजाक, मैं बोल भी नहीं सकता, हिंदू पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया, ऐसे पादरी से फिर मुलाकात करते हैं, फिर वो वहां पर फिर और हिंदू धर्म को नीचा दिखाते हैं। ये सब दोगलापन है। जीसस क्राइस्ट को मानने वाला पादरी अगर दूसरे धर्मों के खिलाफ, दूसरे धर्मों की आस्था जहां देवी देवताओं में, उनके खिलाफ अगर बोलता है तो मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं। क्या राहुल गांधी को उस वक्त टोकना चाहिए था? मैं मांग करता हूं अमन चोपड़ा जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि इस तरह के वाहियात बयानबाजी करने वाले और जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बयान उन पादरी साहब का है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो करना। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने राहुल गांधी जी की मीटिंग इस पादरी के साथ फिक्स कराई, इस तरह के बेहुदे आदमी के साथ फिक्स कराई, वो उन नेताओं से भी पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस के ऐसे बहुत से नेता हैं जो राहुल गांधी जी के साथ रहते हैं, राहुल गांधी जी को सलाह भी देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के भविष्य को चौपट कर रहे हैं। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। राहुल गांधी जी बहुत ही निर्मल हृदय व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी बहुत ही उदार नेता हैं। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। राहुल गांधी जी के मन में जो भाव है उसको लेकर के राहुल गांधी अपनी यात्रा पे निकले हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की सारी मेहनत पे पानी फेरने का काम राहुल गांधी जी के जो साथ कुछ लोग हैं जो ना भारत को समझते हैं, ना भारत की संस्कृति को समझते हैं। मुझे पूरा करने दीजिएगा सर, एक सवाल ले रहा हूँ, आप ही बोलिएगा। वो इतने निर्मल और वो इतने नादान, उनको पता नहीं वो किससे मिल रहे हैं।
ऐसे आदमी जिस पर मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि हिंदू धर्म का ऐसा मजाक उड़ाने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। ऐसा आदमी जिसने भारत माता को लेकर टिप्पणी की हम चप्पल इसलिए पहनते हैं ताकि वो संक्रमण हम पर ना आए, मुझे बोलना पड़ा वो बयान। ऐसा आदमी जिसने हिंदू पूजा पद्धति का मजाक उड़ाया। आपको लगता है राहुल गांधी को पता नहीं होगा वो किससे मिल रहे हैं, या ये जानबूझकर मिले वो मैसेज देने के लिए, या आपको लगता है उनको नहीं पता था कि ये पादरी कौन है? तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो राहुल गांधी जी के पवित्र कार्य को भी आप गलत ढंग से ले रहे हैं, तो ये तो आपकी भावना और आपके ऊपर निर्भर करता है। आइडिया भी तो क्या बोल रहा है? राहुल गांधी निर्मल हृदय व्यक्ति हैं और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कुछ भी राहुल गांधी जी को जो लोग सलाह देते हैं, आचार्य जी इतने भोले नहीं है भाई। अब मैं संबित के पास जा रहा हूँ, किसी को नहीं भरोसा होगा आचार्य जी जो आप कह रहे हैं। उनको पता नहीं था, वो इतने पवित्र हैं, उनको पता नहीं किस पादरी से मिल रहे हैं। वो ऐसा पादरी जिसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी, आपके हिंदू धर्म को लेकर क्या कुछ कहा, उन्हें पता नहीं था। इतने भोले नहीं है सर। संबित अब आप बोलिए, इसके बाद राधिका जी मैं आपके पास आऊंगा। संबित। अरे ये तो आज कमाल हो गया। राहुल गांधी के लिए तुलसीदास जी ने कहा है, ये तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा। देखिए आज यहाँ बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज आचार्य जी कोई छोटे नेता नहीं है, आचार्य वर भी हैं और कांग्रेस के भी आचार्य हैं। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो है सुपारी लेने वाले लोग हैं, जो जिन्होंने राहुल गांधी से सब करवाया है। तो आप बताइए, इन्फिल्ट्रेशन मतलब राहुल गांधी के दुर्ग में इन्फिल्ट्रेशन हो गया है और ये चले हैं लड़ने के लिए हमसे। अरे पहले तो इनको निकालो जो सुपारी लेके बैठे हैं, बाद में हमारी चर्चा करना। नंबर 1। नंबर 2, ये तो कैसे हो, देखिए पादरी जी ने बोला कि शक्ति तो ऐसी है, शक्ति तो कोई भगवान नहीं है। उस समय तो किसी ने जीभ नहीं पकड़ा हुआ था राहुल गांधी का। अरे अगर अमन भाई आप होते, अगर राठी जी होते, मैं होता, और मुझे तो लगता है कि शायद अगर राधिका जी भी होती, शायद मगर, और आचार्य जी तो जरूर अगर वहां होते तो तुरंत उठ खड़े होते और बोलते नहीं आप ऐसा अपमान नहीं कर सकते हैं, भगवती माँ का ऐसा अपमान नहीं कर सकते हैं, शक्ति की ऐसी अपमान नहीं कर सकते। मुझे लगता है शायद राधिका भी इसका अपोज करती। अब मुझे पता नहीं राधिका शक्ति में मानती है या नहीं मानती है, ये मुझे नहीं पता, ये उनका व्यक्तिगत विषय है। वो किसी को भी माने, मैं सम्मान करता हूं, मगर मुझे लगता है कि रागी भाई तो खड़े हो जाते कि नहीं भैया मैं तो नहीं सुनूंगा शक्ति के विरोध में ऐसा। और अमन भाई आप तो 100% खड़े होते और कहते हैं हिंदुस्तान में आप भगवती दुर्गा मां के खिलाफ ऐसे कहोगे। और आचार्य जी तो बिल्कुल क्रोधित हो जाते और श्रापित भी कर सकते थे। मगर आप पूछिए राधिका जी से, वो अपोज करती क्या? राहुल गांधी ने अपोज ही नहीं किया। क्यों नहीं अपोज किया? क्या वो सुपारी लेने वाले लोगों ने राहुल गांधी जी के चेहरे पर अपना हाथ रखा था, मुंह बंद कर दिया था कि नहीं अपोज करना है? ये हुई ना बात। यहाँ पे हेट के बारे में बात करती, माता जी के बारे में बात करती। सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी की माता है, इस देश की बड़ी लीडर है, और सोनिया गांधी जी वही महिला है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी की इंडिया शाइनिंग को खत्म कर दिया था। ये बात करते हैं कि कांग्रेस नष्ट कर दी आप लोगों ने। अरे चुप रहो संबित पात्रा और सुनो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जवाब दे रही हूँ, तुम जो डिसाइड करोगे वो जवाब नहीं दूंगी। सुनो क्या चुप रहो, ये बदतमीजी करने आई हैं आप क्या? ये क्या बदतमीजी करते हैं? बार-बार मेरे धर्म पे सवाल उठाओ। तुम ये नहीं जानते देश के संविधान में क्या लिखा है? कौन तुम्हारे धर्म पे सवाल उठा रहा है? राहुल गांधी के धर्म पे मैं सवाल उठा रहा हूँ। तुम मुझे बताओगे तमीज? मैं राहुल गांधी के धर्म पे सवाल उठा रहा हूँ जो भगवती माँ का सम्मान नहीं कर सकता है। मैं उसके धर्म पे सवाल उठाऊंगा, हजारों बार उठाऊंगा। तुम उसे बोलो चुप रह के बैठने के लिए, जो भगवती माँ के लिए सम्मान नहीं कर सकता। यहाँ के बदतमीजी करना बंद करो। तुमको तमीज सिखाओ। सारे इनके प्रवक्ता ऐसे ही बदतमीज है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ऐसे डूब रही है। खत्म। चलो झूठे सुप्रिया स्लेट भी ऐसी ही, ये भी ऐसे ही, सारे यहाँ पर बदतमीज प्रवक्ता भर रखे कांग्रेस पार्टी ने। ठीक कहा था इनको गुलाम नबी आजाद ने, मैं अपनी बात रखूं। ठीक कहा था गुलाम नबी आजाद ने इनके लिए। इन्हीं कांग्रेस, इन्हीं प्रवक्ताओं ने डुबाया है। और ये ठीक कह रहे हैं कि सुपारी इसने भी लिया हुआ है।